Good morning to all of you once again. Yesterday our chapter number 11, chapter number 11, cash book. It was in progress, and today we will discuss a illustration on illustration 8A. ये चैप्टर हम जो है डिस्कस करेंगे। तो आइए हम इसके ऊपर चलते हैं। तो आपका पेज नंबर है मेरी बुक में 11.23, इसके ऊपर आपका है। ये कह रहा कि प्रिपेयर 2 कॉलम कैश बुक फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। तो 2 कॉलम कैश बुक आपने बनानी है। तो 2 कॉलम कैश बुक में आप वही कॉलम्स बना लीजिए, ये तो डिफ़ॉल्ट कॉलम ही है, हमेशा एक जैसी बनती है, ठीक है। तो आप बना लीजिए। तो सबसे पहले आपके पास में है डेट, उसके बाद में पार्टिकुलर्स, पार्टिकुलर्स के बाद में है आपका वोचर नंबर, वोचर नंबर के बाद में आपके पास में एलएफ, एलएफ के बाद में है आपका कैश का कॉलम, कैश कॉलम के बाद में है आपके पास में बैंक कॉलम, और बैंक के बाद में फिर वही से स्टार्ट होगा दोबारा से ये आपका डेट कॉलम, डेट के बाद में है पार्टिकुलर्स, पार्टिकुलर्स के बाद में है वोचर नंबर, वोचर नंबर के बाद में आपका एलएफ, एलएफ के बाद में ये आपका कैश, और ये आपका बैंक कॉलम, ठीक है जी। ये हमने कॉलम्स तैयार कर लिए, ठीक है। अब इसके बेस पे हम जो है 8th बी आपका पेज नंबर जो है 11.23 के ऊपर जो है 8th बी आप देख लीजिए, उसको हम शुरू करने जा रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपके पास दे रखा है इसमें कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, जो 1 जून को है। तो 1 जून को दोनों ही आपके डेबिट बैलेंस है, तो यहाँ पर आ जाएगा टू बैलेंस बी डी। अब दोनों डेबिट हैं, ओवर ड्राफ्ट में दे रखा है, तो ओवर ड्राफ्ट में देखकर डेबिट बैलेंस है तो आप कैसे मिल जाएगा 2800 और 7000। तो 2800 और 7000 ये आपके पास है डेबिट बैलेंस था। अगर क्रेडिट बैलेंस होता, ओवर ड्राफ्ट बैलेंस होता, तो वो आपका क्रेडिट साइड में जाता, ठीक है। नेक्स्ट है डिस्काउंट ए बिल ऑफ एक्सचेंज एट 1% फॉर बैंक 5000। हमारे पास में एक बिल ऑफ एक्सचेंज था 5000 का 10 जून को, ठीक है। और वो जो है हमने बैंक से डिस्काउंटेड करवा लिया है, ठीक है, 1% पे। तो 5000 का 1% 50 रुपीज़ बना। तो 50 रुपीज़ बना, तो हमारा बैंक के अंदर ही 5050 घटा दो 590, ठीक है। और ये पैसा कहाँ से आया? ये पैसा टू बिल ऑफ एक्सचेंज, टू बिल ऑफ एक्सचेंज या BE हम दे देते हैं, बिल ऑफ एक्सचेंज। ये बिल ऑफ एक्सचेंज कहाँ से आया? ये पैसा बैंक में आएगा, हमने डिस्काउंट करवाया, तो बैंक विल सेंड द मनी इन आवर अकाउंट, नॉट इन कैश। हमें कैश में नहीं देगा, कैश तुम बाद में निकलवाते रहेंगे, ठीक है। उसके बाद में कैश सेल 6000, 15 को कैश सेल, कैश सेल का आप यहाँ पर लिखेंगे, सेल हुआ तो नेचुरली पैसा मिला, पैसा मिला तो आपने यहाँ पर लिखा टू सेल्स अकाउंट, ये कैश सेल आपके पास से हो गया। नेक्स्ट आपके पास में है पेड इनटू बैंक 3000, हमने बैंक में जमा करवाए पैसे, तो ये आपकी रिसीट साइड थी, ठीक है। तो बैंक में रिसीट हो गए 3000, क्योंकि हमने बैंक में जमा करवाए थे। तो बैंक में जमा करवाए तो कैश से हुआ, तो ये हो गया टू कैश अकाउंट। तो ये आपकी बन गई थी कॉन्ट्रा एंट्री, ठीक है। और इधर हमने रिसीट हुआ, तो इधर आपकी पेमेंट हो गई, पेमेंट आप कैश में से कर देंगे, और पेमेंट आपकी होगी 3000, ठीक है। और पैसा कहाँ पर गया? ये बाय बैंक, ये पैसा
बैंक के अंदर चला गया है, तो बाय बैंक अकाउंट। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट ये कह रहा है कि पेड रेंट 700, रेंट पे किया, कुछ पता नहीं कहाँ से हुआ, तो नेचुरली कैश से रहेगा, तो हमने कर दिया 700 और ये हो जाएगा बाय रेंट, क्योंकि हमने पैसा ये रेंट पे किया बाय रेंट अकाउंट 700, और यहाँ पर आप डैश लगा लीजिए ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है। नेक्स्ट ये रखिए बैंक चार्जेस 100 रुपीज़, बैंक ने बैंक चार्जेस ले लिए तो नेचुरली पेमेंट हो गई, तो 100 रुपीज़ हो गई ये। ठीक है। और किस चीज़ के हैं बैंक चार्जेस, तो बाय बैंक चार्जेस, बाय बैंक चार्जेस 100 रुपीज़। ठीक है। ये 100 रुपीज़ आपने बैंक के कॉलम में लिखिए। इसके बाद में कह रही है कि विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज़ के लिए बैंक से विड्रॉ किए, यानी आपने बिजनेस ने पेमेंट कर दी आपके 1500 की, और कहाँ से पे कर दिया, बाय ड्राइंग अकाउंट से, बाय ड्राइंग्स। ठीक है। तो ये आपके बाय ड्राइंग से की पेमेंट हो गई 1500 की। नेक्स्ट है परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम विनय से हमने माल उधार खरीदा, तो भैया विनय से हमारा उधार खरीदा है तो इसकी कोई भी एंट्री नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि उधार की कोई एंट्री नहीं होती है। अब हम इनका जो है टोटल कर लेते हैं जी। टोटल करें तो आपका यहाँ पर जो बना, इनके लगभग वहाँ पर फिगर इतनी, वहाँ उधर सामने कोई फिगर नहीं है, तो खाली जगह में कर लेंगे टोटल। तो ये मैंने यहाँ पर टोटल कर लिया, ये 6 और 2 8, यानी 8800 हो गया। ठीक है। ये देखें 7 और 4 11, 11 और 3 14, ये हो गए 14,950, 14,950। ये तो परमानेंट टोटल नहीं है, ये रफ में लगा लो क्योंकि कम या ज़्यादा हो सकता है बैंक का। ठीक है। और इधर हम देखें तो इधर आपके पास जो बनता है वो आपका बनेगा 3 और 7, ये आपके पास 3700 आपका बनता है। यहाँ टोटल लगाने की जरूरत नहीं है, रफ में कर लेना आप, टोटल टोटल पेमेंट की बात है। तो आपका 3700, यहाँ पर आपका टोटल आया था रिसीट कैश में जो आया था वो आपके पास आया था 8800, पेमेंट आई आपके पास 3700 रुपये। तो आपका जो है 8800 में से 3700 घटा लो तो कितना बचा, 0015, यानी यहाँ पर आपका जो हो गया बाय बैलेंस CD, ये यहाँ पर 5100 हो गया। अब ये टोटल मैंने कहा ना पक्का टोटल नहीं लगाना, अब ये टोटल जो 8800 हो गया क्योंकि आपका बैलेंस CD हो गया। अब इसमें देखें 14,950 है, जबकि यहाँ पर आपका जो सिर्फ 1600 रुपये बनता है। तो यहाँ पर हम देखें तो ये था 14,950 डेबिट साइड का टोटल, कैश का टोटल है केवल 1600। तो आपका 0 5 3 3 एंड 1, यानी ये साइड आपको छोटी पड़ गई 13350 से, तो यहाँ पर आप लिख दोगे 13350। ठीक है, यानी ये बैलेंस शीट हो गया, टोटल हो गया 14,950, 14,950। 2 लाइन लगा के टोटल क्लोज कर दो, और ये भी इसके बराबर हो गया, 2 लाइन लगा के टोटल क्लोज कर दिया। अब ये बैलेंस CD था, तो यहाँ पर आप जो बैलेंस है BD जरूर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास में जाएगा, ये जून था तो ये जाएगा 1 जुलाई, हर मंथ की बनती नहीं 1 जुलाई, तो टू बैलेंस BD, और वो आपके पास में गया था टोटल कितना था, कैश में था 5100 और बैंक में था 13,350, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ को दोबारा फिर देखो कि मैंने इनका टोटल जो किया यहाँ पर ये कर दिया था, तो ये टोटल आप रफ में लिख लो, ज़्यादा बढ़िया। ये भी चारों टोटल रफ में लिख लो। तो आपने वैसे कैश का तो नॉर्मल यही आता है, कैश का तो यहाँ लिख लोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो कैश का तो आपका जो ये टोटल आ गया था, इधर से ये आपका 3700 आया था, यहाँ नहीं लिखा हमने, तो हमने जो इसमें से ये अमाउंट था, इसमें से हमने 3700 घटा दिया, तो बाकी बैलेंस बच गया 5100 CD हो गया। इसी प्रकार से टोटल था 14,950, और वहाँ पर आपका 1500 1600 रुपये हुआ, तो यहाँ पर हम लेस क्या दिया गया था 13,350, और टोटल कर दिया। और वो CD इधर हम बैलेंस BD करते हैं।
ठीक है। हाँ जी, कोई क्वेश्चन है आपके दिमाग में? एनी पॉइंट, कोई आपके पूछना कोई चीज़? भूमि आई हुई है क्या? भूमि आ रही है पर क्या पता, आपकी आवाज़ नहीं आती तो पूछना आपने, नहीं पूछना? अच्छा, इशिता नहीं, रित कुछ पूछना आपने? नहीं पूछना। रितु कुछ पूछना बेटा? रितिका नहीं है कोई भी। हिमांशु समझ में आ गया? हाँ जी, हिमांशु अग्रवाल कुछ पूछना बेटा इसमें से? अब पबजी तो बंद हो गया बेटा, अब तो फौजी सारे रिटायर हो गया, घर आ गया आज शाम को, ठीक है। तो पबजी वाला मामला तो गया, क्योंकि सारे जितने भी थे ना खिलाड़ी फौजी वाले अपने आप को फौजी महसूस कर रहे थे, वो फीलिंग ले रहे थे फौजियों वाली। अब पबजी बंद हो गया तो ऐसा मान लो जैसे कि सारे फौजी रिटायर होते आ गए हैं। तो जो भी पबजी वबजी के खिलाड़ी थे, अब वो खेलों को छोड़ दो, कोई और भी मत पकड़ना, और जो है पढ़ाई की तरफ ध्यान दे दो। आपके सितंबर एग्जाम स्कूल के अंदर ही होंगे, ठीक है। और फिर ये बहाना नहीं चलेगा कि जी हमें कुछ आता नहीं था, ठीक है, क्योंकि पेरेंट्स फिर पिटेंगे, फिर कहेंगे कि रोज़ फ़ोन पे लगे रहते थे तब क्या करते थे, ठीक है ना। हाँ जी, लेसन नंबर 9 पे आ जाओ कि कम्युनिस्ट बिजनेस विद कैश, ये करें एंटर द फॉरेन ट्रांजेक्शन इन कैश बुक विद कैश एंड बैंक कॉलम। तो कैश और बैंक कॉलम में आपने बनाना है। तो लो जी, हम पहले इसके वही अपना जो कॉलम है वो कॉलम हम बनाते हैं। अच्छा, एक इसके ऊपर जो ना आप वो लिखना मत बोलना, कैश बुक जरूर लिखा करो, तो कैश बुक विद कैश एंड बैंक कॉलम ऐसा लिख दिया करो, क्योंकि मेरे पास स्पेस की थोड़ी सी कमी होती है कई क्वेश्चन में, तो इसलिए मैं नहीं लिख पाता। तो पहला आपका कॉलम है डेट, तो इसका आपका कॉलम है जी पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स, उसके बाद में है वाउचर नंबर, फिर उसके बाद में है एलएफ, एलएफ के बाद में है आपका कैश, कैश के बाद में आपका बैंक, बैंक के बाद में फिर वो स्टार्ट हो गया डेट, डेट के बाद में आपका नेक्स्ट है दैट इज पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स, फिर नेक्स्ट आपका उसमें वोचर नंबर, फिर आपके बाद में है एलएफ, फिर उसके बाद में कैश, और कैश के बाद में आपका बैंक का कॉलम है, ठीक है। अब शुरू कर दो वहीं से। आपका सबसे पहले कम्युनिस्ट बिजनेस विद कैश 1 लाख। हाँ जी, किसी ने पूछना है कुछ? हाँ जी, कम्युनिस्ट बिजनेस विद कैश, यानी ये आपकी रिसीट साइड है और ये आपकी पेमेंट साइड है। तो आपके सबसे पहले कैश आया है, बिजनेस शुरू हुआ है, तो ये आपका जून 1 था, तो ये ले लो जून 1। तो ये आपका कैश आ गया टू कैपिटल, कैपिटल अकाउंट से कैश आया, और वो कैश आया आपके पास 1 लाख, ठीक है जी। बैंक का कॉलम खाली छोड़ दो क्योंकि बैलेंस बीडी नहीं है। ओपन ए करंट अकाउंट इन सेंट्रल बैंक एंड डिपॉजिट 80,000। हमने जो है सेंट्रल बैंक में अकाउंट खोला, 80,000 रुपये इस कैश में से जमा करवाया है। इस कैश में से हमने जमा करवाया 80,000, तो बैंक में आ गई है 80,000, तो 80,000 बैंक में आ गए। और बैंक में आ गए तो किस काम से आए? टू कैश के काम से आए, टू कैश अकाउंट, और ये कॉन्ट्रा एंट्री हो गई, सी लिख दो। अब यहाँ बैंक में गए पैसे, तो कहाँ से गए? कैश में से गए 80,000,
80,000 लिख दो। और यहाँ पर क्यों गए, क्योंकि बाय कैश एट बैंक लिख दो, बाय बैंक अकाउंट, और ये कॉन्ट्रा एंट्री होगी। ठीक है, तो आपकी दूसरी एंट्री इस प्रकार से कॉन्ट्रा बनेगी। नेक्स्ट करें कि फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस 50,000 आउट ऑफ विच 40,000 डिपॉजिट टू बैंक। अब हमने 50,000 रुपये और लगाए, ठीक है, कैपिटल के, और वो 10,000 रुपये कैश में, 40,000 रुपये बैंक में। तो यहाँ पर आपके कैश में आ गए 10,000 और बैंक में 40,000, टोटल 50,000 हो गया। ठीक है, तो टोटल आपका 50,000 करना है। तो यहाँ पर 10 और 40 आ गया। तो किस कारण से आया, टू कैपिटल, ये भी कैपिटल ये भी कैपिटल, यहाँ पर एडिशनल लिख दो, एडिशनल कैपिटल डाल दिया आपने, तो ये एडिशनल कैपिटल हो गई आपकी 50,000। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाओ। गुड्स परचेज फॉर 60,000 प्लस CGST SGST 6% एंड इश्यूड ए चेक फॉर द सेम। हमने गुड्स खरीदी तो नेचुरली हमने पेमेंट की होगी, तो पेमेंट की होगी, तो हमने जब बैंक से पेमेंट की तो हमने गुड्स खरीदी 60,000 की, तो 60,000 पे ये चले गए जी। और हमने पेमेंट क्यों करनी पड़ी, क्योंकि बाय परचेजिस, ठीक है 60,000। फिर हमने इस पर GST पे करना पड़ा, बाय CGST 6% है, तो ये अब कैसे हो गया, इसका 6% 3,600। फिर बाय SGST 6%, ये भी आपका हो गया जी 3,600। ठीक है, ये आपके पास में हो गया। नेक्स्ट पे आ जाओ। नेक्स्ट में करें कि सोल्ड गुड्स 40,000 प्लस CGST HGST 6%, चेक रिसीव्ड एंड इमीडिएटली डिपॉजिट टू बैंक। हमने माल बेचा 40,000 का और चेक मिला, तो सेम वैसी एंट्री ये साइड हो गई, वो साइड थी, तो हमने यहाँ पर क्यों आया ये टू सेल्स अकाउंट। और इस पर जो है आपने CGST भी मिला था, तो वो जो है CGST इनपुट वर्ड लिखेंगे, उसके लिए आके इनपुट, यहाँ पर आप लिखेंगे टू आउटपुट CGST, इसका 6% बचाएगी आपका, यहाँ पर देखा 6%, तो ये हो जाएगा 2,400। और टू आउटपुट, क्योंकि हमने इकट्ठा किया है, टू आउटपुट SGST, ये भी आपका 6% से हो गया था 2,400। ठीक है जी, ये हो गया। अब इसके बाद में नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट में करें कि सोल्ड गुड्स टू राम ऑन क्रेडिट प्लस में CGST HGST 6%, क्रेडिट की हम कोई एंट्री नहीं करते कैश बुक में। रिसीव्ड ए चेक फ्रॉम राम इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट, राम से हमें जो है 10 तारीख को पैसा मिल गया, तो 10 तारीख को हमारे पास जो पैसा मिला है, तो वो हमारे पास में कितना मिला, तो वो हमारे को कह रहा कि आपका 15,000 का माल था, 15,000 पे आपका जो है सोल्ड गुड्स टू राम था ना, रिसीव्ड चेक फ्रॉम राम इन फुल सेटलमेंट 16,500, हाँ पूरा पैसा 16,500 मिल गया, और ये हमें मिला था चेक से। ठीक है, तो रिसीव्ड चेक फ्रॉम राम फुल सेटलमेंट, चेक जमा करवाया नहीं करवाया देखते हैं, आगे देखते हैं। चेक रिसीव्ड ऑन 10th, ये 12 तारीख को जाके एंट्री है कि 10th को जो है बैंक में जमा करवाया, तो 12 को एंट्री जमा करवाया, 10 को नहीं करवाया, तो 12 तारीख को आप एंट्री करेंगे टू चेक इन हैंड, तो हम यहाँ पर 12 तारीख को एंट्री करें, ना कि 10 को, और वो हमने क्या बैंक में जमा किया 16,500, जो राम से चेक मिला था वो वाला, और ये हो जाएगा टू चेक इन हैंड, 16,500 आपके पास हो गया। इसके बाद में पेड रेंट बाय चेक प्लस CGST HGST 6% से 4,000, हमने रेंट पे किया 4,000 का, रेंट पे किया 4,000 बाय चेक किया है, तो ये 4,000 हो गया जी। ठीक है, और रेंट हमने पे किया बाय रेंट, ठीक है, इस पे हमने CGST भी लगाना पड़ेगा, तो बाय इनपुट, मैंने यहाँ पर इनपुट वर्ड भूल गया था, इनपुट CGST बाय इनपुट SGST। ठीक है, और कितना परसेंट का 4,000 पे
ये आपका जो परसेंटेज था 6%, तो 6% का ये हुआ कि 240 और 240, ये आपके पास CGST और SGST हो गया। ठीक है जी। इसके बाद में है आपका कि पेड कमीशन बाय चेक इंक्लूडिंग CGST एंड SGST 6% ईच 11,200। यहाँ पर SGST CGST जब वो इंक्लूडिंग बोला है, तो इंक्लूडिंग बोला तो हम इसको सारे अमाउंट को ले लेंगे। और ये डेट आपके पास में जो दे रखी थी 16, आपने पे किया 16 को जो है आपने कर दिया 11,200 किया था, तो 10,000 आपका कमीशन था। ठीक है, और सॉरी एक मिनट मैं थोड़ा देख लूँ, हाँ 10,000 कमीशन था इंक्लूडिंग इसमें, तो हमने कर दिया बाय कमीशन। तो हमने जो है बाय कमीशन और वो 10,000 आपका हो गया जी, बाय चेक पेमेंट किया तो। और इस पे जो है लिखेंगे बाय इनपुट CGST, इसका 6% है 600 रुपये। और ये बचेगा बाय इनपुट SGST, ये भी आपके उसमें 600 होगा। इन तीनों का टोटल मिला के 11,200 बनेगा। यही आपका बना था 11,200 आपके पास बनता है। ठीक है जी। नेक्स्ट पे आप आइए कि ड्रॉ फॉर द पर्सनल यूज़ के लिए ड्राइंग किया, यानी ड्राइंग की हमने 2000 की, तो हमने ड्राइंग की 2000 की, तो यहाँ पर हमने यानी बिजनेस ने पेमेंट कर दी है। तो बिजनेस ने पेमेंट कर दी है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे बाय ड्राइंग, और ये आपका चेक से किया है। ठीक है, तो चेक से किया अपने, वो हो गया 2000, तो बाय ड्राइंग और वो आपके पास में होगा जी 2000, आपने चेक से ड्राइंग कर दी थी 2000। नेक्स्ट ये कराएंगे कि विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज़ के लिए बैंक से निकाले 10,000, तो बैंक से निकाले तो यहाँ पर रिसीट होगी कैश में 10,000 की। ठीक है, और पैसे कहाँ से आए, टू बैंक अकाउंट, ये होगी जो कॉन्ट्रा एंट्री। और यहाँ बैंक कैश में आए तो बैंक से आए हैं, तो बैंक से आप निकाल लोगे जी 10,000, ये विड्रॉ की आप डाल दोगे, और ये हो जाएगा कहाँ पर गया, बाय कैश अकाउंट में चला, ये होगी कॉन्ट्रा एंट्री। नेक्स्ट आपके पास में है अगर रिसीव्ड चेक फ्रॉम X एंड इंडोर्स टू Y ऑन 29, कोई एंट्री नहीं होगी। चेक मिला, इंडोर्स कर दिया, कोई मतलब नहीं। पेड सैलरी 8,000, सैलरी 8,000 है, पेड की है 8,000, तो सैलरी पेमेंट की तो पेमेंट है, उसने लिखा तो कैश में लिखेंगे हम 8,000, और ये हो जाएगा बाय सैलरी 8,000। ठीक है जी। अब और कोई फिगर बाकी नहीं है। अब आप टोटल करो, इसका टोटल करेंगे तो आपका जो आंसर आ जाएगा। तो आप जो है टोटल रिसीट बना लो, और ना बनाओ तो कोई ज़रूरी भी नहीं है। ठीक है, आपकी मर्जी है। तो ये होगा 1,00,000, 1,10,000, 1,10,000 और 10, 1,20,000, ये आपका बनता है 1,20,000, ये होगा 1,20,000। अब इधर देख लो, इसका ये बना 80 और ये 8 था, 88 बना। तो 120 में से आप 88 कर दो, तो आपके पास बना 0, 0, 0, 10 में से 8 गया 2, और इधर बच्चे 11 में से 8 गए 3, 32,000। तो आपका यहाँ पर बैलेंस जो बना कैश में, बाय बैलेंस CD कैसे बना 32,000। ठीक है, और ये टोटल जो मैं करूँ तो टोटल मेरे पास में बन गया जो 1,20,000। ठीक है, यानी मैंने कैश का टोटल पहले इधर से किया 120 बन गया, फिर कैश का टोटल मैंने यहाँ और यहाँ दो ही किए तो 88 बन गया, तो बाकी बैलेंस बच गया 32,000। अब मैं यहाँ टोटल करता हूँ इसका, तो ये मेरे पास है 80 और 40 1 20, 1 20 और 40 1 60, 1 60 और 1 62, 1 64, 1 64 और 6 1 70, 1 70 10 1 80, 180 तो ये हो गए थे, 1,80,000 तो ये हो गए। उसके बाद ये तो मैं 1000 दिए थे, 100 ले लूँ, 100 से 400 और 800, 8 और 5 13, यानी आपका जो 1,300 रुपये ये हो गए। तो कुल मिला के ये हुआ 0,0,3,1,8,1, यानी 1,81,300 बना।
ठीक है। और इस टोटल में करके देखो तो कितना बनता है, 60 3 63 66 66 70 70 70 70 70 80 80 80 2 82 82 और 10 92, ये 92,000 बने। अब हंड्रेड्स को ले लूँ, 600 600 1200 12 14 1400 1600 1600 600 2200 2200 600 2800 2800 रुपये ये हो गए, 2800 हो गए, ठीक है। अब इसमें 40 40 80 हो गया, 80 रुपीज़ ये हो गया, तो टोटल हो गया 0 8 8 4 और 9, ठीक है, ये बन गया। और उधर मेरा जो टोटल बना था 1,81,000 1,81,300, इसमें से घटा लो 94880, तो 0 और 10 में से 8 गए 2 और 11 में से ना 12 में से 8 गए 4 और ये आपके इसमें जाएगा 0 0 10 10 में 4 गए 6, इधर बचे 17 8, तो 86,420, मैं बुक में देख लेता हूँ शायद ये बनना चाहिए, तो ये 86,420 ये बनता है, 86,420 और टोटल ये होगा 1,81,000 और 300, ये टोटल हो गया जी। और ये टोटल लगा दो और ये आपकी बन गया बैलेंस। और नेक्स्ट आप जो है ये जून था, तो 1 जुलाई को ले लो, 1 जुलाई को टू बैलेंस बी डी में आपका तो 32,000, फिर उसके बाद में है 86,420, ये आपके ऐसे बन जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका बैलेंस निकलेगा। हाँ जी, कोई क्वेश्चन आपका है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। हाँ जी, एनी क्वेश्चन यू वांट टू रेज? किसी ने कुछ नहीं पूछना? कनिष्क, कोई क्वेश्चन नहीं किसी का? चलो तो आज इतना ही करते हैं, कल फिर आगे और करेंगे, ठीक है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।